हेलो जय हिंद दोस्तों। YouTube के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग भारत का सामान्य परिचय यानी कि भारत की लंबाई, भारत की चौड़ाई, उसका क्षेत्रीय विस्तार कितना है और राज्य से संबंधित बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार कंपटीशन एग्जामों में यह क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश की बात की जाए तो वह हमारा अपना देश यानी कि भारत है। तो भारत इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से नंबर पर आते हैं। तो यह भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए इस पर भी आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए और इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। विश्व में अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 7वें नंबर पर आता है। तो 7 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो दूसरे नंबर पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। देखिए, हमने पहले बता दिया आपको कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है वो कौन से नंबर पर आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर चाइना है तथा दूसरे स्थान पर भारत है। ठीक है, पूरे विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% लोग भारत में निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी कि पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है वह कितने वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूरे भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य हैं। वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्तमान समय में भारत की राज्यों की बात की जाए तो कुल 28 राज्य हैं। तो 28 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें कहता है कि वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी है कि वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है वह 9 है। ठीक है, तो 9 इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है लद्दाख कब केंद्र शासित प्रदेश बना। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लद्दाख जो है वह कब केंद्र शासित प्रदेश बना। तो यह भी डेट बहुत बार पूछा जा चुका है क्योंकि बहुत दिन तो हुए नहीं है इसको अलग किए। तो 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हुआ है जब धारा 370 को हटाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भारत के पास कितने प्रतिशत है। देखिए, कुल जो क्षेत्रफल है विश्व का उसमें से भारत के पास कितने प्रतिशत भूभाग स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के पास कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। 2.42% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहता है भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितने किलोमीटर का है। जी हाँ, उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है यानी कि लद्दाख वाले हिस्से से लेकर तमिलनाडु के हिस्से वाले तक भारत का विस्तार कितना किलोमीटर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3,214 किलोमीटर विस्तार है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर।
अगला क्वेश्चन है, इसमें कहता है भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितने किलोमीटर है। तो देखिए, पूरब से पश्चिम की बात की जा रही है, विस्तार कितने किलोमीटर का, यानी कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक की बात की जा रही है। तो यह हो जाएगा 2933 किलोमीटर। ठीक है, 2933 किलोमीटर सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कहता है भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितने किलोमीटर है। तो भारत की स्थल सीमा एवं जल सीमा, जल से भी घिरी हुई सीमा है और स्थल से भी सीमा है। तो हाँ, स्थल सीमा की बात की जा रही है। तो भारत में कुल स्थल सीमा की लंबाई अगर देखा जाए तो 15,200 किलोमीटर है। तो 15,200 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है। यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हुआ है दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान में रख लें, इससे कोई मिस ना हो। तो सबसे अधिक तटीय रेखा, सबसे लंबी तटीय रेखा की बात की जा रही, तो सबसे लंबी तटीय रेखा जो है वह गुजरात राज्य की है। ठीक है, तो गुजरात राज्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कहता है भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़ते हैं। जी हाँ, भारत के कितने राज्य हैं जो पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है कि, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 ऐसे राज्य हैं जो पड़ोसी देशों की सीमा को स्पष्ट करते हैं या उससे जुड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है भारत की जल एवं स्थल सीमा में से लगे देशों की संख्या कितनी है। देखिए, भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देशों की संख्या पूछ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा श्रीलंका भी शामिल हो जाएगा। तो इसका सही, सॉरी, जल एवं स्थल सीमा से लगे ऐसी देशों का नाम बताना है जो कि जल और स्थल दोनों से है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 राज्य। ठीक है, तो 3 इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कहता है भारत के साथ सबसे अधिक किस देश की सीमा लगती है। तो भारत के साथ सबसे अधिक किस देश की सीमा लगती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश की। कितनी लगती है, 4096.7 किलोमीटर। तो 4096.7 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे कम किस देश के साथ सीमा लगता है। तो भारत का सबसे कम जो सीमा लगता है वो किस देश के साथ लगता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ सिर्फ 106 किलोमीटर का सीमा लगता है। तो अफगानिस्तान 106 किलोमीटर होना चाहिए, यहाँ था किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ दक्षिणी बिंदु का बात किया जा रहा है कि भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट है भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु। तो इसका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा जो कि 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। तो 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित इसका उत्तर होगा इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा पॉइंट किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। जी हाँ, इंदिरा पॉइंट जो है वह किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पर, निकोबार द्वीप समूह। और अगर निकोबार के द्वीप समूह के बाद बात किया जाए तो ये बड़ा निकोबार द्वीप समूह में आता है। बड़े और छोटे निकोबार द्वीप समूह में इसको बांटा गया है। तो बड़ा निकोबार द्वीप समूह की ओर इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। जी हाँ, भारत की सबसे उत्तरी बिंदु की यहाँ बात हो जा रही है। तो भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है और भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, इंदिरा पॉइंट था। ठीक है,
तो इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन बस इसको थोड़ी सी रट लेनी है। हाँ, कहता है अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा कॉल किस राज्य में स्थित है। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंदिरा कॉल किस राज्य में स्थित है। पहले तो यह जम्मू कश्मीर में हुआ करती थी, यानी कि जम्मू कश्मीर में। अब केंद्र शासित प्रदेश बनाने के कारण यह लद्दाख वाले हिस्से में चल जाएगा। ठीक है, तो लद्दाख वाले हिस्से में चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 यानी कि 21। इसमें भारत का सबसे पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा है। यहाँ पर पूर्वोत्तर बिंदु की बात की जा रही है, भारत की सबसे पूर्वोत्तर बिंदु। ठीक है, तो पूर्वोत्तर बिंदु जो है वह अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसका जो नाम है वह किबिथु है। क्या है? किबिथु। तो किबिथु इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कहता है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। जी हाँ, पूर्वी बिंदु हमने देखा किबिथु था, और दक्षिणी बिंदु हमने देखा इंदिरा पॉइंट था, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल था। यहाँ पर पश्चिमी बिंदु की बात की जा रही है। तो पश्चिमी बिंदु जो है वह गोरमोता है। क्या है? गोरमोता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गोरमोता है। ठीक है, गोरमोता इसका उत्तर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कहता क्या है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा है। कौन सा रेखा? रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है रेड क्लिफ रेखा कब खींची गई थी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है, लेकिन इसका जो है खींची कब गई थी, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा जो खींचा गया था वह 15 अगस्त 1947 को खींचा गया था, यानी कि 15 अगस्त 1947 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कहता है क्वेश्चन नंबर 25 में पाक जल संधि द्वारा किस देश को जोड़ा जाता है, किस देश को अलग किया जाता है। ठीक है, तो पाक जल संधि के द्वारा किस देश को अलग किया जाता है। यहाँ पर देखिए, पाक जल संधि जो है वह किसको अलग करती है? भारत और श्रीलंका को। तो भारत और श्रीलंका इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूजन नहीं होइएगा कि पाक है तो पाकिस्तान होगा। ये पाक वाला जल संधि जो है वह भारत और श्रीलंका के बीच में है। मन्नार की खाड़ी भी इन दोनों को अलग करती है। ठीक है, कर्क रेखा भारत को कितने भागों में विभाजित करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा जो है भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो यह भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है, तो लगभग 2 भाग इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर में है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। यह भी क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो 8 राज्य इसका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भारत के निकट भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। भारत के कितने राज्य जो हैं वह तट रेखा से लगे हुए हैं। यहाँ पर तट रेखा से लगे हुए हैं। तो भारत के कुल जो है कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 ऐसे राज्य हैं जो भारत के तट रेखा से लगे हुए हैं, अर्थात 9 सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें कहता है क्वेश्चन नंबर 29 में भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह भी है कि भारत की सबसे ऊंचा, यहाँ दर्रा की बात हो रहा है। अगर आप लोगों ने दर्रे की वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाएं, वहाँ दर्रे की वीडियो अपलोड कर दिया गया है कि कौन सा दर्रा कहाँ पर है, किसकी ऊंचाई कितनी है, उन सभी प्रकार के क्वेश्चनों को मैंने उस वीडियो में कराया है। तो
दर्रे की बात की रही तो काराकोरम दर्रा है भारत की सबसे ऊंचा दर्रा, ठीक है। तो काराकोरम दर्रा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर यह 30 है, जो कि इस वीडियो में हम लोग इतना ही क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। अगर इस प्रकार की और भी वीडियो आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो काराकोरम दर्रे की ऊंचाई यहाँ बोल रहा है कितना है। तो काराकोरम दर्रे की ऊंचाई की बात की जा रही है तो ऊंचाई उसका 5624 मीटर है। कितना है? 5624 मीटर। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।